ओके, नेक्स्ट सम इज पॉलिनोमियल का है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इसको वेरीफाई भी करना बाद में। तो ये इक्वेशन है, तो इसमें हमने क्या सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर से बच्चे बहुत डरते हैं। फैक्टर कैसे निकालने, बहुत ईजी होते हैं। मतलब इसको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वाला लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो आए। ठीक है, तो ये 10 आए। दो ऐसे नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और प्लस माइनस, प्लस करो या माइनस करो तो प्लस 10 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 5 और 2। 5 2 ज़ा 10 होता है और 5 में प्लस कर दे 2 और 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसको हमने डिटेल में लिख लिया। 7x की जगह पे हमने 5x प्लस 2x लिख लिया। फिर हमने इसके पेयर बना लिए, तो x स्क्वायर के साथ 2x लिख लिया और 5x के साथ 10 लिख लिया। इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, क्यों रीअरेंज किया, ताकि हम इजीली इसके जो है सेम निकाल लें। मतलब इस तरह से कॉमन जो चीज़ है वो हमारी इनसाइड आ जाएगी। जैसे कि x कॉमन निकाल के अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 2। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये कैसे आया। इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x है, तो अगर कॉमन निकल गया ना x, इसमें से कॉमन निकल गया तो इसको x से डिवाइड करो तो अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। इसको भी x से डिवाइड करो, अंदर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसलिए x कॉमन निकाल लिया। तो ठीक है, इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। इसका एक और भी तरीका है कि इसको दोबारा करेंगे, अगर इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले तो डिवाइड किया ना, जो कॉमन निकाला तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 2x मल्टीप्लाइड बाय x क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। सेम विद दिस, 5 कॉमन निकाला, x प्लस 2 आ गया। कैसे निकाला, ये बच्चों को कंफ्यूजन लगती है। 5x प्लस 2 को हमने ये जो कॉमन निकाला ना, इस ओवर 5 तो क्या रह जाएगा, x प्लस 2 इनसाइड। इसको दोबारा रीचेकिंग कर सकते हो, 5x मल्टीप्लाई करके 5x यही आता है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। तो अब हमारा ये जो कॉमन x प्लस 2 आ गया और ये x प्लस 5 आ गया। तो इस तरह से लिखते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ इसको हमने क्या करना है, हमने इसका फाइंड द जीरोस, इसलिए ये लिखा हो फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया और इसको भी इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो इस तरह से करके x इज इक्वल टू -2 आ गया, यहाँ x इज इक्वल टू -5 आ गया। ये भी मैंने कराया हुआ आपको कि इसको आप बॉर्डर समझ लिया करो। ये वाला पाकिस्तान, ये वाला इंडिया। x चाहिए इंडिया में, इसको पाकिस्तान भेजोगे तो ये प्लस वाले इंडिया में होते हैं, इधर आके माइनस हो जाते हैं। तो ये भी सेम वे -5 आ जाएगा। तो इसका अब हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस ये हो गया, इसको और इसको प्लस करो। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और फिर एक और यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, जो कि आप ध्यान से समझो कैसे करना। रफ वर्क, -5 -2। ठीक है, इनको माइनस माइनस प्लस का सम होता है और साइन माइनस का, ये याद रखो जो मैं बोल रही हूँ। माइनस माइनस प्लस का सम साइन माइनस का। तो ये -7 आ गया। ठीक है, -7 को हम -7/1 भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वेरीफाई करना, तो हम उसमें होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x ओवर कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ x ये है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x 7 है। ये जो आगे होता है ये कॉफिशिएंट होता है। और कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो वो 1 होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो 1 होता है। ठीक है, सो कॉफिशिएंट ये आगे वाला होता है, तो आगे 1 है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, -2 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो अब ये देखो, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या होता है, तो प्लस होता है। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 प्लस का आ जाएगा। तो 10 को हमने 10/1 भी लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके बाद इसका भी वेरिफिकेशन का क्या तरीका है, जो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है तो उसका ये फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म ये देखो स्टेटमेंट में क्या है, 10, तो ये हमारा 10 ही आ गया। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, कॉफिशिएंट होता है जो इसके आगे लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा तो ये 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 नहीं है। ठीक है बेटे।